11th मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6B4। तो इसके लिए कुछ परिभाषा बता दूं मैं आपको। पहला, संयोगानुपात। पहला जो है वह संयोगानुपात जाएगा। संयोगानुपात और प्रायिकता। संयोगानुपात और प्रायिकता। संयोगानुपात और प्रायिकता। सबसे पहले कि कोई घटना ए जो है वह ए प्रकार से घटित होती है तथा बी प्रकार से घटित नहीं होती है। तो ए के अनुकूल संयोगानुपात तो ए का अनुकूल संयोगानुपात हो जाएगा, वो होगा ए का अनुकूल संयोगानुपात हो जाएगा बराबर ए अनुपात बी। ठीक है। और प्रतिकूल संयोगानुपात वो हो जाएगा बी अनुपात ए हो जाएगा। ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल में। और प्रायिकता क्या होगा, पी ए। इसकी प्रायिकता हो जाएगी ए बटे ए धन बी अनुकूल का, और पी ए प्रतिकूल का हो जाएगा बी बटे ए धन बी। ये आपको याद रखना है, जिसका उपयोग करेंगे। अनुकूल में ए आएगा पहले और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, बी आएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 6B4। पहला, एक थैले में 5 काली और 6 लाल गेंदें हैं। एक गेंद यदि चाहे निकाली जाती है तो उसके काली होने का अनुकूल संयोगानुपात ज्ञात कीजिए। तो काली होने का अनुकूल संयोगानुपात निकालने के लिए पहले काली होने की प्रायिकता निकाल लीजिए। हल, तो जो हमने पहले निकाला था जैसे वैसे ही निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें टोटल कितनी गेंदें हैं, कुल थैले में ना, थैले में कुल गेंद एस बराबर कितना हो जाएगा, एन एस बराबर 5 धन 6 बराबर 11। कितना आएगा, 11। ठीक है। काली गेंद की संख्या हमें कौन सी गेंद निकालनी है, काली गेंद की संख्या वो क्या हो जाएगा, एन ए बराबर वो है 5 है। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लीजिए। काली गेंद निकालने की प्रायिकता वो हो जाएगा एन ए बटे एन एस, मतलब 5/11। ठीक है। बाद में क्या निकला, प्रायिकता। हमको क्या तोड़ना है, अनुकूल संयोगानुपात, है ना। देख कैसे तोड़ना है, अभिष्ट संयोगानुपात। इसके लिए क्या होता है, ए बटे ए धन बी। तो ए में कितना दिया है, 5। फिर ए बटे ए धन बी, तो 5 यहां लिखिए। फिर कितना लिखोगे, इसका मान 11 आ जाए तो 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है। और इसका मान हो जाएगा 5:6। ठीक है। ये कैसे थोड़ा मालूम चला, ए बटे ए धन बी। ए का मान 5 है तो 5 यहां लिखिए, और कितना जोड़े 11 है, 6। तो 5 धन 6 मतलब 5 अनुपात 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। एक घटना का अनुकूल संयोगानुपात 3:5 है। उसके घटने और न घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात भी ज्ञात कीजिए। घटने और न घटने और सब प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात कीजिए। तो एक घटना का अनुकूल संयोगानुपात दिया है अपने को हल।
हल। क्या दिया है? घटना का अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोग वो कितना दिया है? A अनुपात B बराबर 3:5 दिया है, 3:5। ठीक है, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता वो हो जाएगा A बटे A धन B, मतलब 3/3 धन 5, मतलब कितना हो जाएगा? 3/8, 3/8। अब घटना ना घटने की प्रायिकता, घटना ना घटने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगा? B पहले होगा तो B/A धन B, मतलब B का मान 5/3 धन 5, मतलब 5/8। तो घटना का प्रतिकूल संयोग कितना हो जाएगा? घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात वो हो जाएगा B अनुपात A, मतलब 5:3। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अपना? थर्ड क्वेश्चन। एक घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात 3:4 है, तो उसके घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। घटना घटने का प्रतिकूल संयोगानुपात 3:4 दिया है, तो घटना घटने की प्रायिकता, घटना का अनुकूल संयोगानुपात दिया है, तो हल। क्या दिया अपने को? घटना का अनुकूल संयोगानुपात वो हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो घटना के न घटने की प्रायिकता, घटना के न घटने की प्रायिकता वो हो जाएगा B/A प्लस B, मतलब हो जाएगा B/A प्लस B, मतलब ये हो जाएगा 3 धन 4, मतलब कितना हो जाएगा? 3/7। अतः घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगा? 1 में घटा दीजिए, 1 - 3/7 बराबर 4/7, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 3 पदों के लिए 9 प्रत्याशी हैं, किसी एक के चयन न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 पदों के लिए 9 प्रत्याशी हैं, किसी एक के चयन न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हल। टोटल बता दीजिए कितना है? NS का मान कितना है यहाँ पर? 9। ठीक है, कितने हैं? तो पहले 3 पद है, तो 3 पद, तो मतलब 3 पद प्रत्याशी होंगे, तो NA का मान कितना हो जाएगा? 3। तो पहले प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो किसी एक के चयन होने की प्रायिकता, किसी एक के चयन होने की प्रायिकता हो जाएगा NA/NS, NA/NS। NA का मान 3/9 बराबर 1/3। ठीक है, इसलिए चयन न होने की प्रायिकता, ये चयन होने पर, इसलिए चयन न होने की प्रायिकता 1 में घटा दी, 1 - 1/3 बराबर आ जाएगा 2/3। ठीक है, चयन होने ना पूछेगा तो भी पहले अपन चयन होने की प्रायिकता निकालेंगे और उसको 1 में घटा देंगे, क्योंकि टोटल प्रायिकता जो होती है वह 1 होती है। तो चयन होने की प्रायिकता
दिया है और ना बोलेगा तो भी 1 में घटाएंगे, और ना दिया है और होने की प्रायिकता बोलेगा तो भी अपन क्या करेंगे, उसको 1 में घटा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि चयन हो टोटल प्रायिकता कितनी होती है 1, और चयन होने या ना होने प्रायिकता बोलेगी तो हमेशा क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक।